चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का सेशन एक स्पेशल सेशन होगा। हमने लाइव इंट्राडे ट्रेडिंग ऑन द बेसिस ऑफ इवेंट एंड डाटा के बारे में हमने बहुत बात करी है पिछले दिनों। हमारा एक कोर्स भी लॉन्च हुआ है मेड इवेंट और डाटा के ऊपर। तो हमारे जो लाइव प्रैक्टिकल्स होते हैं वो हमने आपके साथ आज शेयर करना है। और ये बेसिकली जो एक लाइव ट्रेडिंग सेशन होगा ये आज अभी 11:45 पे क्रेडिट पॉलिसी आएगी। क्रेडिट पॉलिसी एक बड़ा इवेंट है और बीजेपी गवर्नमेंट अभी जो बनी है उसका फर्स्ट मॉनेटरी पॉलिसी है। तो हम देखेंगे कि इस इवेंट को हम कैसे क्रैक करते हैं, हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग के लिए। मेरे पास बहुत सारे आप लोगों के कमेंट्स आते हैं कि सर कुछ लाइव ट्रेडिंग में प्रैक्टिकल्स हम इवेंट को कैसे यूज़ करें वो आप दिखाएं। तो ये यकीनन हमने जो एपिसोड या ये जो हमने आज का वीडियो बना रहे हैं वो यही एक मकसद है कि आपको कुछ लाइव ट्रेडिंग में मैं सीधा आज आपको हमारे प्रैक्टिकल लैब में लेके जाऊंगा जहां हमारे स्टूडेंट्स लाइव प्रैक्टिकल्स को करते हैं, लाइव प्रैक्टिकल्स को देखते हैं। आज का मोटिव जो है वो क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर होगा कि क्रेडिट पॉलिसी आज आनी है। सबको पता है कि 25 बेसिस पॉइंट जो है वो रेट कट होना है। अब वो रेट कट होने के बाद उसका क्या असर आता है। अगर 25 बेसिस पॉइंट से ज़्यादा रेट कट होगा तो क्या होगा, अगर 25 बेसिस पॉइंट ही होगा तो मार्केट में क्या इफेक्ट आएगा, और अगर 25 बेसिस पॉइंट भी गवर्नर साहब रेट कट नहीं करते हैं तो मार्केट का उसमें क्या असर आएगा। तो ये एक इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग इसको ज़रूर शेयर भी करें। और ये एक लाइव प्रैक्टिकल ट्रेडिंग हम आपको आज अपने क्लासरूम में लेके चलेंगे जहाँ पर हमारे फैकल्टी मिस्टर प्रशांत सिन्हा आपको दिखाएंगे किस तरह से हम एक इवेंट को यूज़ करते हुए हम कैसे लाइव ट्रेड कर सकते हैं। और जब हम लाइव ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारे को अपने इमोशंस और बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है कि क्योंकि यहाँ गलती का मतलब सॉरी नहीं है, यहाँ गलती का मतलब पैसा है या गलती का मतलब नुकसान है। प्रशांत जी के बारे में मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ करूंगा। प्रशांत हमारे स्टूडेंट ही हैं और उन्होंने 2014 में IFMC को ज्वाइन किया था और एज ए स्टूडेंट अब वो हमारे जो प्रैक्टिकल्स लैब हैं उनके इंचार्ज हैं। प्रैक्टिकल्स जो भी हमारे चलते हैं लाइव प्रैक्टिकल्स उनको प्रशांत यहाँ पर करवाते हैं। तो आज मैं आपको डायरेक्ट प्रशांत जी की क्लासरूम में लेके जाऊंगा और वहाँ हम इसको शूट करते हैं, देखते हैं कि आज का जो वीडियो है आप लोगों को कैसा लगता है। हेलो व्यूअर्स, माय सेल्फ प्रशांत सिन्हा, आई एम अ प्रैक्टिकल फैकल्टी ऑफ IFMC। मैं आपके साथ आज कुछ केस डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे कि आप जानते हैं कि आज RBI की क्रेडिट पॉलिसी है 11:45 पे, और हमने इस यहाँ पे मेड प्लस UDTS को अप्लाई करते हुए कुछ स्टॉक्स को निकालने की कोशिश की है और ये जानने की कोशिश की है कि कैसे इन पॉलिसीज का स्टॉक्स पे असर पड़ता है। तो आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एनालाइज द मार्केट ऑन द बिग इवेंट मेड प्लस UDTS। आप लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड आ रही थी मार्केट में कि कैसे बड़े इवेंट्स में सौदों को एनालाइज किया जाता है, कैसे उनके अंदर ट्रेड किया जाता है। तो कहीं ना कहीं आज हम मेड के बिहाफ पे, आप लोग जानते हैं मेड क्या है, मेड में हम लोग डाटा को एनालाइज करते हैं और उसका किस स्टॉक पे इफेक्ट हो सकता है वो जानने की कोशिश करते हैं। तो आज जैसा कि आप जानते हैं क्रेडिट पॉलिसी है। क्रेडिट पॉलिसी का मतलब होता है बैंक इसके अंदर ब्याज दरों के ऊपर बताती है कि क्या वो अपने बेसिस पॉइंट कम करेगी, काटेगी कि नहीं काटेगी। जैसा कि आज लग रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट का एक कट आ सकता है, 25 बेसिस पॉइंट का एक कट आ सकता है। तो हमें ये पता होना चाहिए
कि अगर 25 बेसिस पॉइंट का कट आता है या क्रेडिट पॉलिसी आती है तो इनका इफेक्ट किस किस सेक्टर्स पे हो सकता है। अगर क्रेडिट पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट कट होता है तो इसका इफेक्ट बैंकिंग सेक्टर पे पड़ सकता है, एनबीएफसीज पे पड़ सकता है और रियलिटी पे पड़ सकता है। ये 3 मेजर सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर आरबीआई की क्रेडिट पॉलिसी का इफेक्ट पड़ता है। बैंकिंग पे कैसे पड़ सकता है? अगर आरबीआई क्रेडिट पॉलिसी में क्रेडिट पॉलिसी में अगर इंटरेस्ट रेट कम कर देती है तो इससे क्या होगा? इससे लोन सस्ते हो जाएंगे, लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी, इनके प्रोडक्ट्स बिकने ज़्यादा शुरू हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं इट इज़ पॉजिटिव फॉर द बैंकिंग सेक्टर, पॉजिटिव फॉर द एनबीएफसीज। हाउ? क्योंकि ये लोग भी कर्ज देते हैं। इट इज़ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल सेक्टर्स लाइक बजाज फाइनेंस, DHFL एंड अदर्स। ये लोग भी छोटे लेवल्स पे लोन देते हैं, लोन प्रोवाइड करते हैं। इनकी डिमांड भी बढ़ जाती है, इनके प्रोडक्ट्स भी बिकने लग जाते हैं, इनका बिजनेस भी बढ़ने लग जाता है। तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर भी डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है इस चीज़ का। नेक्स्ट, रियलिटी। लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाती है, वो रियल एस्टेट की तरफ भागते हैं। उसका इफेक्ट इन शेयरों में पड़ता है, जैसे DLF एंड ऑल। अभी मैं आपको इसको थ्रू स्कैनर्स भी दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, कैसे हम लोग निकाल सकते हैं किस किस सेक्टर में कौन कौन से शेयर्स हैं और कौन से सेक्टर्स हाई पी पे काम कर रहे हैं, किन की मार्केट कैप ज़्यादा है, कैसे ये पकड़े कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है, और कैसे उसके ऊपर हम लोग यूडीटीएस को अप्लाई कर सकते हैं। सो दिस इज आवर टॉपिक। चलिए इसको सिस्टम के थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे सामने स्क्रीन के ऊपर, ये एक साइट है स्क्रीनर, जहाँ से हम ये देख सकते हैं कि कौन कौन सी कंपनी PSUs में है, प्राइवेट बैंकों में है और पब्लिक बैंकों में है, और रियलिटी में कौन कौन से शेयर्स हैं, और कहीं ना कहीं NBFCs में कौन कौन से शेयर्स हैं, फाइनेंस में कौन कौन सी कंपनी अच्छी है, मार्केट कैप के हिसाब से कौन सी कंपनी बड़ी है, कौन सी कंपनी छोटी है, और यहाँ से हम एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। स्क्रीनर आप देख रहे हैं, वेबसाइट है। इस साइट पे जाके आप अपने आप को लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ से काफ़ी अच्छी फंडामेंटल साइट है। यहाँ पे मैंने नाम डाला शेयर का, जैसे फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब मुझे ये पता है कि ये बैंकिंग शेयर है, आप भी जानते हैं, तो कहीं ना कहीं इंडिया का सबसे बड़ा बैंक है, प्राइवेट पब्लिक सेक्टर बैंक। क्लिक हेयर। अब आपको अगर ये जानना है कि SBI PSUs में और कौन कौन से बैंक है, तो आप ऊपर पीयर्स पे जा सकते हैं। देखिए यहाँ पे पीयर्स आ रहा है, पीयर्स पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ साथ जो भी बड़े बड़े बैंक्स हैं उनके नाम आ गए हैं। अगर मैं PE की बात करूँ, दैट इज प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल, इस हिसाब से सबसे महंगी कंपनी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मार्केट कैप जिसके हिसाब से ये पता लगता है कि कौन सी कंपनी बड़ी है, उस हिसाब से भी सबसे बड़ी कंपनी PSU में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, जिसकी मार्केट कैप अराउंड 3,14,000 है। तो हम दो शेयर्स चूज करेंगे, 2 प्राइवेट के 2 पब्लिक के। तो एक शेयर तो हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चूज कर लिया, एक शेयर हम बैंक ऑफ बड़ौदा चूज कर लेते हैं जिसकी मार्केट कैप अराउंड 45,000 है। इन शेयरों को अभी हम यूडीटीएस पे भी अप्लाई करके देखेंगे कि क्या ये यूडीटीएस पे इनका ट्रेड बन रहा है कि नहीं बन रहा है। यहाँ से तो हम सिर्फ डाटा आने वाला है आरबीआई का, तो हम कंपनी को एनालाइज करके चूज कर रहे हैं कि कौन सी बड़ी कंपनी है और किसके अंदर हम काम कर सकते हैं। तो 2 हमने PSUs बैंक निकाले हैं, दैट इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा। इसी तरह से हम प्राइवेट बैंक में किसी का नाम डालते हैं, जैसे HDFC बैंक। तो HDFC प्राइवेट बैंकों में जो जो पीयर्स होंगे वो हमारे सामने आ चुके हुए हैं। जैसे कि सबसे बड़ा, अगर मार्केट कैप के हिसाब से बात की जाए, तो प्राइवेट बैंकों में सबसे बड़ी बैंक जो है वो HDFC बैंक है, जिसकी मार्केट कैप अराउंड 6,68,262 लाख है। दूसरी कोटक महिंद्रा बैंक। ये 2 कंपनी हम चूज कर लेते हैं प्राइवेट बैंक्स में। इनके ऊपर अभी हम यूडीटीएस लगाएंगे और देखेंगे क्या ये यूडीटीएस के ऊपर अप्लाई हो रहा है कि नहीं हो रहा। ये हमारा लाइव सेशन है जिसमें हम अपने स्टूडेंट्स के साथ बैठे हैं और स्टूडेंट्स के साथ वो लोग भी ट्रेड एनालाइज कर रहे हैं और ट्रेड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे ही हम NBFCs के शेयर निकालते हैं। NBFCs में बजाज फाइनेंस बहुत बड़ा नाम है इस फील्ड का, बजाज फाइनेंस। तो NBFCs में बजाज फाइनेंस के कौन कौन से पीयर्स हैं वो जानने की कोशिश करते हैं। तो बजाज फाइनेंस के पीयर्स जो हैं, सबसे ऊपर देखो बजाज फाइनेंस का ही नाम आ रहा है क्योंकि मार्केट कैप में सबसे बड़ी कंपनी है, इस फील्ड की सबसे बड़ी कंपनी है और निफ्टी का पार्ट है, जिसकी मार्केट कैप है 2,04,000। ऐसे ही दूसरी कंपनी लेते हैं बजाज फिनसर्व, जिसकी मार्केट कैप है 1,32,000 है। इसके अलावा और भी कंपनीज है जो आपके सामने नीचे आ रही हैं, इनको भी आप देख सकते हो। बजाज फिनसर्व का रेट चल रहा है 8,312 के आसपास।
बजाज फाइनेंस चल रहा है 3,300 3,531 के आसपास। तो एक काम करेंगे, इसके अंदर हम एक बजाज फाइनेंस ले लेते हैं और एक हम इसके अंदर L&T फाइनेंस ले लेते हैं। L&T फाइनेंस देखते हैं कि ये यूटीएस के ऊपर फॉलो होता है कि नहीं होता। इसी तरह से हम लोग रियलिटी सेक्टर में चलते हैं। हमने बैंकिंग सेक्टर का निकाल लिए शेयर्स, फाइनेंस सेक्टर के निकाल लिए शेयर्स। अब हम रियलिटी पे जाते हैं क्योंकि मेजर इम्पैक्ट जो आरबीआई का पड़ेगा वो इन्हीं 3 सेक्टर से पड़ेगा। डीएलएफ बहुत बड़ा नाम है इस सेक्टर में। पीएल्स में चलेंगे तो पीएल्स, ओबराय रियलिटी और डीएलएफ, ये 2 नाम लिख लीजिए जैसे, क्योंकि आरबीआई पॉलिसी कभी भी आ सकती है 11:45 पे। तो हम जल्दी से जल्दी इसकी तरफ चलेंगे, ट्रेड की तरफ। हम लोग लाइव ट्रेड भी करेंगे मार्केट में पॉलिसी से पहले, डीएलएफ और ओबराय रियलिटी। ठीक है, 2 स्टॉक्स हमने निकाल लिए हैं। अब हम इसको देखेंगे कि क्या ये यूटीएस के ऊपर मैच हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। ये investing.com की वेबसाइट है जहाँ से हम लोग एनालाइज करते हैं कि क्या वो हमारे पैरामीटर्स को मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। पैरामीटर्स आप लोग जानते ही हैं, जैसे कि जो हमारी पहले वीडियोस देख चुके हैं मनीष सर की, जिसमें कि उन्होंने बताया है कि कैसे यूटीएस को फॉलो किया जाता है। सबसे पहले मंथली चार्ट, फिर वीकली, फिर डेली, फिर 15 मिनट। चारों पैरामीटर्स में अगर कोई चीज़ फिट होती है तभी इसको हम ट्रेड लेते हैं, अदरवाइज नहीं लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा शेयर था? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। इसको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं कि क्या ये यूटीएस को फॉलो कर रहा है कि नहीं कर रहा। सबसे पहले मंथली चार्ट हमने लगाया, तो मंथली चार्ट पे क्या बन रहा है आपके हिसाब से? तो मंथली चार्ट के ऊपर ये बुलिश है। फिर सेम कंडीशन हम वीकली पे देखेंगे, तो वीकली पे क्या बन रहा है? तो वीकली इज ऑल्सो बुलिश। जैसा कि आप देख सकते हैं, कोई भी रेड कैंडल ग्रीन के नीचे भी बंद नहीं हो पाई है। तीसरा डेली चार्ट। डेली चार्ट के ऊपर अभी फिलहाल आज की कैंडल अगर हम देखें तो वो बेयरिश हो चुकी है, लेकिन अगर हम कल के भी हाथ में देखें तो बुलिश था। तो अगर यूटीएस को हम फॉलो करें तो यूटीएस के हिसाब से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड नहीं बनता। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में ट्रेड नहीं बनता। अगला स्टॉक बताइए, बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा मंथली चार्ट के ऊपर बुलिश है, वीकली चार्ट के ऊपर बुलिश है, डेली चार्ट के ऊपर ये भी बेयरिश हो गया। इसका मतलब ये भी हमारी कंडीशंस को मैच नहीं कर रहा है यूटीएस की। अगला स्टॉक उठाते हैं एचडीएफसी बैंक। जब तक हमारी कंडीशंस मैच नहीं होगी यूटीएस की, हम ट्रेड नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रेड करना ठीक है, लेकिन अगर आपकी कंडीशंस मैच नहीं हो रही है तो ज़बरदस्ती के ट्रेड नहीं ले लें। उससे अच्छा है कि आप ट्रेड ना लो। अगर ट्रेड मिलते हैं तो ही हम ट्रेड लेंगे, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं लेंगे। एचडीएफसी बैंक में देखते हैं मंथली चार्ट बुलिश, वीकली चार्ट बुलिश, डेली इज ऑल्सो बुलिश। तो हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इंट्राडे ट्रेड लेते हैं तो उसके अंदर भी हमें ये एनालाइज करना होता है कि क्या 15-15 मिनट की कैंडल्स बुलिश है कि नहीं है। तो अगर मैं 15-15 मिनट की 3 कैंडल्स देखूं तो वो मेरा साथ नहीं दे रही, यानी इंट्राडे में ये शेयर बुलिश नहीं है। अगर हम पिछले दिन के बिहाफ में देखें तो पिछले दिन के स्टॉप लॉस को लेते हुए हम इसमें एक ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये डेली चार्ट तक हमारी सारी कंडीशंस को मैच कर रहा है। इंट्राडे में अभी फिलहाल ये नहीं मैच कर रहा है, लेकिन एक काउंटर ट्रेड लेने की कोशिश करते हैं पिछले दिन के ओपन का स्टॉप लॉस लेके। तो लास्ट डे जो भी हमारा ग्रीन कैंडल था उसका स्टॉप लॉस अराउंड 2420 रुपये का, 2427 रुपये का स्टॉप लॉस है। इस स्टॉप लॉस को लेते हुए हम एक ट्रेड करने की कोशिश करेंगे, लेकिन स्टॉप लॉस हमारा दूर है तो हम क्वांटिटी कम रखेंगे इसके अंदर। अगला स्टॉक बताइए, ये इसके अंदर हम ट्रेड लेंगे कोटक बैंक। मंथली चार्ट के ऊपर ये बुलिश है, वीकली पे बुलिश है, डेली पे भी बुलिश है। आज की कैंडल अभी बनने की कोशिश करिए, कल तक ये बुलिश था। 15-15 मिनट की 3 कैंडल देखेंगे, 15-15 मिनट की 3 कैंडल अभी न्यूट्रल है। इसके अंदर बुलिश और बियरिश दोनों का मेल ऑलमोस्ट सेम है, एक जैसा है, लेकिन यूटीएस के ऊपर ये फॉलो नहीं हो रहा है। हम इसमें ट्रेड पकड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर ये हमारे स्टॉप लॉस के आसपास आ जाता है, वैसे तो ये यूटीएस के ऊपर फॉलो नहीं हो रहा है। नेक्स्ट स्टॉक अब यहाँ पे देखिए कि यूटीएस हमें ट्रेड से बचा रहा है, उसके हिसाब से इनके अंदर ट्रेड नहीं बन रहे हैं। मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली स्ट्रॉन्ग। आज की कैंडल है ये, 15 मिनट की कैंडल्स देखें,
तो वीक हो रही है। जैसा कि आप एक चीज नोटिस कर पा रहे होंगे कि कल तक सारी चीजें स्ट्रॉन्ग थी, बट अभी क्रेडिट पॉलिसी आने से पहले मार्केट में एक दबाव बना हुआ है। लाइव में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए निफ्टी जो कि करीबन अभी 68 पॉइंट माइनस चल रही है। इस चक्कर में मार्केट में एक दबाव बना हुआ है, मार्केट में एक दबाव के बेस में है। हो सकता है क्रेडिट पॉलिसी में कुछ ऐसे आने वाला है जो हम नहीं जानते, लेकिन मार्केट को वो पसंद नहीं आ रहा। मार्केट दबाव के साथ काम करने की कोशिश कर रहा है और ऑलमोस्ट ज़्यादातर सारे शेयर जो हैं वो बेयरिश हो चुके हैं। अभी तक यूडीटीएस पे हमने जितने भी सौदे ढूंढे वो कल तक हर कंडीशंस में बुलिश थे, लेकिन आज की कंडीशंस में वो बेयरिश हो गए हैं। इसीलिए यूडीटीएस हमें ट्रेड करने से बचा रहा है, यानी वो हमें अगर हम मंथली, वीकली और डेली तक छोड़ दे तो शायद हम ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं और उसके अंदर जो 15-15 मिनट की कैंडल्स जो 3 देखने को बताया गया है वो अगर हम देख रहे हैं तो हमारे ट्रेड्स कहीं भी अभी तक इनिशिएट नहीं हो पाए हैं। अभी तक हमने 5 शेयर्स देखे और पांचों के पांचों शेयर्स में आज जो पोजीशंस बन रही है वो बियरिश साइड में बन रही है, यानी हम मार्केट में फिलहाल अभी तक ट्रैप होने से बच रहे हैं। नेक्स्ट स्टॉक बताइए क्या है? L&T फाइनेंस मंथली वीक, वीकली वीक नहीं है, यानी मंथली वीक है, वीकली स्ट्रॉन्ग है। हमारा ट्रेंड यही खत्म हो गया। इस स्टॉक में यूडीटीएस फॉलो नहीं होता। नेक्स्ट बताइए, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली स्ट्रॉन्ग। 15-15 मिनट की 3 कैंडल्स, 15-15 मिनट की 3 कैंडल्स डाउन है। अगर किसी भी समय ये 195 के ऊपर ट्रेड होने लग जाता है तो हम इसके अंदर ट्रेड ले सकते हैं। तो इसके अंदर हमारा ट्रेड बनता है अबव 195, क्योंकि 195 के ऊपर बुलिश ट्रेंड हो जाएगा 15 मिनट के चार्ट का। तो इसको आप अपने रडार पे रखेंगे। अभी हम अगर 195 के ऊपर निकलता है तो वी विल टेक द ट्रेड विद द स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 192। यहाँ से ट्रेंड हमारा शुरू हुआ है। यूडीटीएस कहता है आज के 15-15 मिनट की कैंडल्स का हमें जहाँ से ट्रेंड शुरू हुआ वहाँ का स्टॉप लॉस लेके काम करना है। नेक्स्ट स्टॉक बताइए, इसको हम अपने रडार पे लगा लेते हैं। इसके अंदर हम ट्रेड करेंगे, इसको हम रडार पे लगा रहे हैं अपने डीएलएफ। नेक्स्ट ओबराय, सबसे पहले मंथली कंडीशंस, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली पे बेयरिश हो गया, ये नहीं, डेली पे बेयरिश हो गया। तो इस हिसाब से मंथली वीकली तो स्ट्रॉन्ग था, बट डेली पे बेयरिश हो गया, तो यूडीटीएस यहाँ भी मैच नहीं हो रहा। आप देख रहे हैं मार्केट कई दिन से स्ट्रॉन्ग थी, बट कहीं ना कहीं वो एक करवट लेने की कोशिश कर रही है बेयरिश साइड में। इसीलिए हमें ट्रेड्स ढूंढने में, या आप ये कह सकते हैं कि हमें ट्रैप होने से बचा रही है मार्केट। उसके हिसाब से मार्केट में अभी ऐसी कंडीशंस है जहां पे आपको एक क्लियर कट सिचुएशंस नहीं मिल रही है कि आप ट्रेड्स करें, क्योंकि आपके फेवर में ट्रेड्स नहीं बन रहे हैं। नेक्स्ट, अगर नहीं मिल रहे तो हम और ट्रेड्स देख सकते हैं। यहाँ से एनबीसीसी, गोदरेज प्रॉपर्टीज, इनके अंदर ट्रेड निकालने की कोशिश करते हैं। एनबीसीसी ये भी एक रियल एस्टेट का शेयर है। मंथली वीक स्ट्रॉन्ग, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली आज वीक हो गया, डेली वीक हो गया। 15-15 मिनट की 3 कैंडल्स बेयरिश। जैसा कि आपने अगर तो एक चीज नोटिस की होगी कि अभी तक हमने करीबन 7, 8, 10 स्टॉक्स देखे, वो ज़्यादातर सब हमारी तीनों कंडीशंस को मैच कर रहे हैं, बट लास्ट कंडीशन पे आके हम लोग फंस जा रहे हैं, दैट इज इंट्राडे। क्योंकि मार्केट आज कहीं ना कहीं बेयरिश करवट ले चुका है और मार्केट अभी मैंने आपको जस्ट दिखाया था 64 पॉइंट माइनस है, तो ऑलमोस्ट मार्केट के सेंटिमेंट आज खराब है। तो यहाँ पे कोई भी जो भी बुलिश स्टॉक्स है वो कल तक बुलिश थे, लेकिन आज वो बेयरिश होने की कोशिश कर रहे हैं और ट्रेड्स हमें नहीं मिल पा रहे यूडीटीएस के बिहाफ पे। और देखते हैं गोदरेज, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली स्ट्रॉन्ग। 15-15 मिनट की 3 कैंडल्स देखें तो ये बेयरिश हो गई। इसके अंदर भी हमारे ट्रेड्स मैच नहीं हो पा रहे हैं। अगर कोई ट्रेड ये हमें कहीं भी अराउंड 709 के आसपास मिलता है
709 के ऊपर, तो हम इसमें ट्रेड ले सकते हैं, क्योंकि सुबह से तो ये ऑलमोस्ट स्ट्रॉन्ग था, लेकिन अभी ये वीक होने की कोशिश कर रहा है। नेक्स्ट, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली वीक। देख सकते हैं आप, डेली वीक हो चुका है। इस रेड कैंडल को अभी तक ये कैंडल्स क्रॉस नहीं कर पाई, इसका मतलब डेली चार्ट के ऊपर ये वीक है, नो ट्रेड अकॉर्डिंग टू UDTS। नेक्स्ट स्टॉक प्राइवेट बैंक्स में देख लेते हैं। एक्सिस बैंक, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली स्ट्रॉन्ग, 15-15 मिनट की 3 कैंडल्स। कहीं ना कहीं सब जगह वही प्रॉब्लम आ रही है कि आज मार्केट में 15-15 मिनट की जो 3 कैंडल जो हमें चाहिए, वो सब में ही ऐसा हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू UDTS आज हम किसी में भी ट्रेड नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि 15-15 मिनट की कैंडल्स इंट्राडे जो है वो हमें सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। ICICI बैंक देख लेते हैं एक और, मंथली स्ट्रॉन्ग, वीकली स्ट्रॉन्ग, डेली वीक हो गया, नो कंडीशन मैच। नेक्स्ट, लेकिन देखिए अभी 5-6 मिनट के अंदर क्रेडिट पॉलिसी आ जाएगी, तो हम लाइव क्रेडिट पॉलिसी के ऊपर देखने की कोशिश करेंगे कि क्या क्रेडिट पॉलिसी जब आई तो उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा इन शेयरों के ऊपर। अभी का रेट अगर हम लोग देख लेते हैं, लाइव रेट देखते हैं। ICICI बैंक 415 रुपये, ICICI बैंक 415 रुपये, नोट डाउन कर लेते हैं इसको। ICICI बैंक 415 रुपये, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 347 रुपये, 347.40। अगर हमें ट्रेड नहीं भी मिल रहा है, लेकिन हम इस वीडियो के थ्रू ये एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि अगर मार्केट में क्रेडिट पॉलिसी जो आती है उसमें अगर गवर्नमेंट कुछ भी रेट कट करती है, तो अभी जो रेट चल रहे हैं और उसके बाद के जो रेट होंगे उस पर क्या इम्पैक्ट कर रहा है, ताकि हम ये एनालाइज कर सकें कि क्रेडिट पॉलिसी पे इन शेयरों का क्या इफेक्ट पड़ता है बिफोर और आफ्टर। बिफोर में आपको मैं अभी दिखा चुका हूँ कि ऑलमोस्ट जितने भी शेयर्स हमने देखे हैं वो अभी दबाव में काम करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट जैसी क्रेडिट पॉलिसी आती है उसके बाद के रेट भी हम देखने की कोशिश करेंगे कि उस समय अगर क्रेडिट पॉलिसी में कुछ अच्छा आ जाता है तो मार्केट कैसे रिस्पॉन्स करता है, कैसे बिहेव करने की कोशिश करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया चल रहा है 347.30। अमित जी, क्या आप मेरे लिए ये स्टॉक ब्लैक बोर्ड पे लिखने को बोलें? अभी हम आपको दिखा देंगे कि इस पे कि अभी के क्या रेट है और बाद के क्या रेट्स होंगे। सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो अभी की 347.30 चल रहा है। टाइमिंग देखिए, यहाँ पे अभी आप देख पा रहे होंगे 11:40 है, 11:40 AM चल रहा है। 11:45 पे पॉलिसी आने वाली है। जैसी पॉलिसी आएगी उसके बाद का इफेक्ट देखेंगे इन शेयरों पे क्या पड़ता है। सेकंड, ICICI बैंक का रेट चल रहा है 415.70। नेक्स्ट, HDFC बैंक, बहुत बड़ा बैंक है स्प्लिट का मार्केट कैप के हिसाब से, जिसका रेट चल रहा है 2453। HDFC जो NBFCs है उसका रेट चल रहा है 2218। DLF इज ट्रेडिंग ऑन 194.25। और कौन से शेयर देखे थे हम लोगों ने? बैंक ऑफ बड़ौदा, ये चल रहा है सर 128.75। बजाज फाइनेंस देख लेते हैं NBFCs में। बजाज फाइनेंस का रेट चल रहा है इस समय 3508। कोटक बैंक, कोटक महिंद्रा चल रहा है 1530। DLF हो गया। और कौन सा है? L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस का रेट चल रहा है इस समय 115 रुपये। L&T फाइनेंस लाइव देख लेते हैं। L&T फाइनेंस क्या चल रहा है? L&T फाइनेंस चल रहा है 129.55। स्क्रीन थोड़ी बड़ी कर लेते हैं जाके देखने में आसानी रहे। L&T फाइनेंस का रेट आ रहा है 129.55। और कौन से शेयर थे? इन शेयरों को हमने स्क्रीन पे भी लगा लेते हैं ताकि देखने में आसानी रहे। कौन कौन शेयर थे हमारे? ICICI बैंक, बजाज फाइनेंस, ये हमने रेट इसके नोट डाउन कर लिए हैं क्रेडिट पॉलिसी से पहले। हम इसको क्रेडिट पॉलिसी के बाद भी देखेंगे क्या इसके रेट हो रहे हैं। कोटक, HDFC, SBIN, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा। हाँ जी, और कौन से शेयर है? ऑलमोस्ट सारे लग गए हैं हमारे पास। यहाँ पे निफ्टी भी लगा लेते हैं हम लोग, निफ्टी में क्या चेंजेस आते हैं। ये हम लोग बिल्कुल लाइव कर रहे हैं, लाइव स्क्रीन है यहाँ में। बैंक निफ्टी भी लगा लेते हैं।
बैंक निफ्टी अभी करीबन 235 पॉइंट माइनस चल रही है और बैंक निफ्टी करीबन 72 पॉइंट माइनस है। तो निफ्टी और बैंक निफ्टी का डाटा भी रीड कर लेते हैं कि इसका क्या पड़ा मार्केट पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी को भी रीड देख लेते हैं कि निफ्टी इस समय किस रडार में काम कर रही है और क्रेडिट पॉलिसी का इस पर क्या इफेक्ट पड़ा। निफ्टी चल रही है इस समय 11,949 72 पॉइंट माइनस और बैंक निफ्टी चल रही है 31,357 240 पॉइंट माइनस। 11:45 हो चुके हैं और क्रेडिट पॉलिसी आने का टाइम हो चुका है। देखिए मार्केट में हलचल शुरू हो चुकी है। आप सामने देख रहे होंगे SBI 346 हो चुका है। कुछ लाइव ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। 10 शेयर्स 100 शेयर्स बाय करते हैं। ये हमने 100 शेयर्स का एक ऑर्डर मारा है लाइव। जैसे कि मार्केट में एक हलचल शुरू हुई है प्लस साइड में, अगर आप देख रहे हैं तो लाइव मार्केट में एक हलचल शुरू हुई है प्लस साइड में और ये हमारे 100 शेयर्स आ गए हैं SBI में। देखिए RBI की क्रेडिट पॉलिसी आने वाली है। RBI ने ब्याज दरों में 25% ब्याज दरें घटाई। मार्केट इस चीज़ को पहले से लेके चल रहा था। हम देखते हैं इसका इफेक्ट क्या पड़ता है मार्केट के ऊपर। जैसे कि मैंने इसको ऊपर 349 पे लगा दिया है। मार्केट ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया है इसके ऊपर और अभी कहीं ना कहीं मार्केट समझने की कोशिश कर रहा है कि मार्केट इसकी जो इन्होंने अभी बताया है RBI ने 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट किया है। क्या इसके साथ कुछ और भी कोई चेंजेस किए हैं? अभी RBI गवर्नर साहब खुद टीवी पे आएंगे और वो बताएंगे कि क्या उन्होंने कुछ और भी चेंजेस किए, क्योंकि RBI CRR रिजर्व रेपो रेट उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हैं तो हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। CRR 4% का अनचेंज है। निफ्टी ने अभी तक कोई खास हलचल नहीं की है, अभी 67 पॉइंट पे चल रही है। रेपो रेट रिजर्व रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट में कट किया गया है। CRR अनचेंज्ड है। मार्केट अभी कोई इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है, वहीं की वहीं खड़ी है वो। इसको अभी हम चेक भी करेंगे बाद में कि जो हमने रेट 11:45 से पहले देखे थे और 11:45 के बाद इन न्यूज़ का इन शेयरों पे क्या इफेक्ट पड़ा, ताकि जब नेक्स्ट टाइम ये ऐसी कोई इवेंट आएगा और ऐसे इवेंट में कुछ ऐसा होता है तो आपको पहले से पता रहे कि इसका इफेक्ट क्या पड़ सकता है। क्योंकि आप लोगों में से कई लोगों के साथ ये चीज़ें पहली बार हो रही है, शायद आप लोग भी पहली बार देख रहे हैं RBI की क्रेडिट पॉलिसी, तो बहुत ध्यान से देखेंगे कि इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा। अभी हार्डली 10 मिनट के अंदर RBI गवर्नर साहब खुद न्यूज चैनल पे आएंगे और खुद अपने आप ही बताएंगे कि ऐसे उन्होंने क्या चेंजेस किए हैं और वो आगे क्या फ्यूचर में सोच रहे हैं। हमने SBI में एक पोजीशन बनाई हुई है जिसमें हम देखते हैं कि क्या होता है। लाइव हमने किया है, 100 शेयर्स एक बाय किए हैं और देखने की कोशिश करेंगे कि इस न्यूज़ का इस पर्टिकुलर स्टॉक पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और कैसे हमने मतलब प्रॉफिट कमाया कि नहीं कमाया। अभी तक हमारी पोजीशन बिल्कुल फ्लैट चल रही है, CRR में कोई कटौती नहीं है। मेरे हिसाब से मार्केट ने इसको नेगेटिव लेना शुरू कर दिया है। मार्केट अभी 66 पॉइंट थी, 80 पॉइंट हो गई माइनस में। 2019 के चुनाव जीतने के बाद बीजेपी सरकार के ये पहली RBI पॉलिसी है। 25 बेसिस पॉइंट को मार्केट मेरे हिसाब से डिस्काउंट करके चल रही थी, क्योंकि ये न्यूज़ कहीं ना कहीं एक आइडिया था मार्केट को पहले से कि 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है। मार्केट ने RBI ने बिल्कुल सेम वैसा ही किया, तो इसीलिए मार्केट कोई ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की कोशिश नहीं कर रहा है। अगर इसमें एक अनचेंज आता या इसको 50 बेसिस पॉइंट में वो चेंज कर देते तो मार्केट शायद नॉर्मल से कुछ ज़्यादा अच्छा रिएक्ट करता। लेकिन फिलहाल अगर आप देखें तो RBI पॉलिसी के बाद भी कुछ ज़्यादा हलचल नहीं मिल रही है मार्केट में। मार्केट नॉर्मली एक मूव करने की कोशिश कर रहा है। RBI की पॉलिसी आए करीबन 4 मिनट हो चुके हैं, मार्केट अभी भी सेम दायरे में ही काम कर रहा है, कुछ नया नहीं कर रहा है। पॉलिसी के रुख न्यूट्रल से एकोमोडेटिव मार्च 2020 तक महंगाई लक्ष्य 3.7% तक लाने की बात कर रहे हैं ये लोग। तो अभी हम 10 मिनट और देखेंगे और 10 मिनट के बाद हम अपने रेट्स को टैली करेंगे कि जो हमने रेट्स RBI क्रेडिट पॉलिसी से पहले लिखे थे और RBI क्रेडिट पॉलिसी के बाद कितना इम्पैक्ट पड़ा मार्केट पे, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप मार्केट में काम करें तो शायद आप अपने आप में पहले से प्रिपेयर रहें कि इस इवेंट का मार्केट पे कैसा इफेक्ट पड़ता है। और अगर मार्केट में कोई बात पहले से चल रही है और वही चीज़ आती है तो मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। 25 बेसिस पॉइंट की बात पहले से चल रही थी और 25 बेसिस पॉइंट का ही कट किया गया है, इसीलिए मार्केट को ज़्यादा रिस्पॉन्स करने की कोशिश नहीं कर रहा। हो सकता है जो मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स हैं वो इस RBI पॉलिसी को भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और 10 मिनट के बाद एक
हलचल मार्केट में शुरू हो सकती है। जैसा कि मेरा मार्केट में पुराना एक एक्सपीरियंस रहा है, आरबीआई पॉलिसी के आधे घंटे बाद या 15 मिनट के बाद जब नॉर्मली हो जाता है सब कुछ, तब मार्केट एक चेंज करने की कोशिश करता है, क्योंकि मार्केट के बड़े पार्टिसिपेंट्स ट्राई कर रहे होते हैं कि जो भी सामने आया है उसको अच्छे देखें, कहीं कोई ऐसा पॉइंट तो नहीं आ गया जो अभी तक उन्होंने समझ नहीं आया। एसबीआई हमारे रेट से 1 रुपये ऊपर आ चुका है, जैसा कि आप देख सकते हैं। एसबीआई 1 रुपये ऊपर आने की कोशिश कर रहा है और ये हमने अपना एसबीआई बुक कर लिया। ये हमने एक लाइव ट्रेड किया था, छोटा ही ट्रेड किया था 100 शेयर्स का, जिसमें 1 रुपये 10 पैसे का प्रॉफिट आया है। ये हमने अभी लाइव किया था। आरबीआई पॉलिसी के बाद हल्की सी मूवमेंट आई है प्लस साइड में। ये देखिए सामने आरबीआई गवर्नर साहब खुद टीवी पे बता रहे हैं कि क्या उन्होंने दिया है रेपो रेट। आरबीआई ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट की कटौती की। आरबीआई की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है। निफ्टी 56 पॉइंट माइनस है। FY20 फाइनेंशियल ईयर 20 में ग्रोथ की उम्मीद दिखाई जा रही है इनकी तरफ से। रिवर्स रेपो रेट और रेपो रेट 25 बेसिस पॉइंट से कम कर दिया गया है। आरबीआई ने ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट का कट किया। इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट कहाँ पड़ सकता है? बैंकों पे पड़ सकता है, रियल एस्टेट पे पड़ सकता है और ऑटो सेक्टर्स पे पड़ सकता है, एनबीएफसीज पे पड़ सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि किस सेक्टर के लिए न्यूज़ पॉजिटिव है और किस सेक्टर के लिए नेगेटिव है। SBI 349, SBI अपने ओपन प्राइस के ऊपर आने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि कल तक स्ट्रॉन्ग था तो ये अभी भी अब स्ट्रॉन्ग होने की कोशिश कर रहा है। हमने इसको 347.25 पे बाई किए थे, 1 रुपये ऊपर हमने बुक कर लिया, लेकिन ये अभी हमारे रेट से 2 रुपये ऊपर आ चुका है। जिस रेट पे हमने बाई किए थे, यानी क्रेडिट पॉलिसी से पहले का रेट और क्रेडिट पॉलिसी के बाद के रेट में अराउंड 2 रुपये का डिफरेंस आ चुका है। हम और भी चीज़ों में देखेंगे कि क्रेडिट पॉलिसी से पहले क्या इम्पैक्ट था और क्रेडिट पॉलिसी के बाद क्या हुआ। तो जैसा कि आपने देखा, हमने आरबीआई पॉलिसी के ऊपर एक वीडियो बनाई और कोशिश करी है जानने की कि क्या इवेंट का इफेक्ट कैसे पड़ता है मार्केट पे। तो कोशिश भी की हमने कि हम आपको लाइव ट्रेड करके दिखाएं। एक ट्रेड मैंने करके भी दिखाया, बट यूनिटीएस के हिसाब से हमें किसी में भी ट्रेड नहीं मिल पाया। मार्केट ने मतलब यूनिटीएस ने हमें मार्केट में ट्रैप होने से बचाया। जो चीज़ कल तक स्ट्रॉन्ग थी वो आज बेयरिश हो गई थी। तो जब तक यूनिटीएस के हिसाब से कंडीशंस मैच नहीं होती है, हम बड़े ट्रेड्स नहीं करते हैं। छोटा ट्रेड इसलिए कर दिया मैंने कि लाइव ट्रेडिंग थी, मेरे और भी स्टूडेंट्स मेरे साथ बैठे थे, तो उनको दिखाने के लिए कि क्या आरबीआई पॉलिसी का कैसे इम्पैक्ट पड़ता है। हमने एक छोटा सा ट्रेड किया और उसके अंदर हमें एक छोटा सा प्रॉफिट भी आया। जैसा कि हम बात कर रहे थे कि आरबीआई पॉलिसी में 25 बेसिस पॉइंट का कट आ सकता है, ये बात मैंने आपको 11:45 से पहले ही बोल दिया था और वैसा ही कुछ हुआ। तो मार्केट ने उसको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं किया, इसीलिए हम एक बड़ी मूवमेंट नहीं देख पाए। आगे फ्यूचर्स में अगर कुछ अनएक्सपेक्टेड आता है तो मार्केट उसके ऊपर अनएक्सपेक्टेड मूव करता है। इट डजंट मैटर कि आज कुछ नहीं आया, लेकिन हमने ये जानने की ज़रूर कोशिश करी कि अगर आरबीआई की पॉलिसीज़ आती हैं तो इसका इम्पैक्ट किन किन सेक्टर्स में पड़ता है और किस वे में पड़ता है, पॉजिटिव वे में पड़ता है कि नेगेटिव में वे पड़ता है। अगर बेसिस पॉइंट कम किए जाते हैं तो मार्केट के लिए पॉजिटिव है, अगर बढ़ा दिया जाता है, हाइक कर दिया जाता है तो ये नेगेटिव है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट आपकी परचेसिंग पावर पे डायरेक्ट पड़ता है। तो इन फ्यूचर जब भी कोई क्रेडिट पॉलिसी आती है, हर 2 महीने के बाद आती है, तो शायद हमारी ये वीडियो आपको हेल्प करेगी एनालाइज करने में कि कैसे स्टॉक्स को चूज करें, कैसे यूनिटीएस को लगाएं। अगर कंडीशंस मैच होती हैं तो आप ट्रेड करिए, अदरवाइज आज का दिन ही नहीं है, कल का दिन भी आएगा। आप रेगुलर मतलब मार्केट में बने रहना बहुत ज़रूरी है, अपनी कैपिटल को बचा के रखना बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अभी आप लोगों ने प्रशांत जी की क्लास में देखा लाइव प्रैक्टिकल्स। उन्होंने कितना सिंपलिस्टिक वे में आप सबको समझाया कि किस तरह से हम एक इवेंट को यूज़ करते हुए लाइव मार्केट में ट्रेड करते हैं। नटशेल में आज पॉलिसी जो आई है उसके अंदर केवल 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हुआ है, जो सबको एक्सपेक्टेड था। और दोस्तों, जैसे कि हमने अपने मेड कोर्स में भी बताया कि जो चीज़ ऑलरेडी एक्सपेक्टेड है उसको मार्केट पहले से डिस्काउंट कर चुका होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई बहुत फेवरेबल मार्केट के लिए है और मार्केट इसको ज़रूर रिएक्ट करेगा। और मार्केट में अब ऑलमोस्ट मैंने देखा है 3:30 बज चुके हैं और मार्केट करीब 200 पॉइंट निफ्टी डाउन आ चुका है। तो यकीनन अगर आज
आपका आप जो आज का अगर आप कैंडल पैटर्न देखेंगे, चाहे वो स्टेट बैंक का देखें, प्रशांत जी ने स्टेट बैंक में ट्रेड किया और बहुत क्विकली उसको काट के वो निकल भी गए। और उसके बाद जो ट्रेंड बना मार्केट का, जब मार्केट को ये समझ में आया कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर रेट कट के अलावा कुछ नहीं था, तो मार्केट ने रिएक्ट करना शुरू किया और करीब 190 पॉइंट निफ्टी डाउन होके बंद हुआ। तो आज आप लोग निफ्टी, स्टेट बैंक और जितने भी बैंकिंग इंडस्ट्री है, NBFCs हैं, इनके चार्ट्स ज़रूर खोल के देखें और देखें 11:45 के बाद एक कैसा पैटर्न सा बन रहा है, और आपको ज़रूर उसको देख के ही काफ़ी चीज़ें समझ में आएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्रशांत जी ने बहुत सिंपलिस्टिक वे में आपको समझाने की कोशिश करी है। हाँ, बहुत ज़्यादा हमको ट्रेड्स आज मिल नहीं पाए, होता है ऐसा, लेकिन अगर आप ये देखिए कि अगर UDTS हमको एक तेज बाजार के ट्रेंड में सुबह नहीं रोकता तो शायद एक बड़ी नुकसान का सामना हम हमारे क्लाइंट्स को या हमारे सब्सक्राइबर को या हमारे जिन लोगों ने कोर्सेज लिए हुए हैं उनको हो सकता था। तो UDTS ने सुबह से ही एक आपको बताना शुरू कर दिया था कि कोई भी स्टॉक बाइंग के अंदर नहीं है, और अल्टीमेटली वही हुआ, लास्ट में मार्केट 190 पॉइंट नीचे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सेशन आपको पसंद आया होगा, और आप लोग इस वीडियो को शेयर करें और हमारे को लगातार अपने कमेंट्स भेजते रहें। आप लोगों के कमेंट्स के ऊपर ही हम लोग और वीडियोस बना पाएंगे और आपको बेटर कुछ दे पाएंगे। थैंक यू।